जय हिंद दोस्तों। 8th पे कमीशन के ऊपर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। क्या 8th पे कमीशन में पेंशनर्स को बाहर रखा जाएगा? क्या 8th पे कमीशन अपने ड्यू डेट जो कि 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगी? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो दोस्तों, ये सारा फसाद का जड़ एक्चुअली फाइनेंस बिल 2025 थी। जब ये फाइनेंस बिल 2025 1 फरवरी को पेश की गई थी, तो उसमें एक प्रोविजन दी गई थी जिसके कारण ये सारा विवाद हुआ है। वो प्रोविजन ये थी कि सरकार के पास ये पावर होगी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग बेनिफिट दे सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि मान लीजिए अगर 8 पे कमीशन आता है तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो इसके पहले वाले जो रिटायरीज है 1 जनवरी 2026 के पहले वाले, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। तो जैसे ये प्रोविजन आया तो अपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ काफी हंगामा किया पार्लियामेंट में। तो जिसके रिप्लाई में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 7th पे कमीशन हमारे टाइम ही आई थी और उस टाइम भी हमने पेंशनर्स को सारा बेनिफिट दिया था, जो कि फैक्ट है। 2016 की जो पे कमीशन आई थी उसमें पेंशनर्स के भी सेम 2.57 का फैक्टर्स है, उनको बेनिफिट दी गई थी। बट क्योंकि ये पार्लियामेंट में ये प्रोविजन की बात की गई थी तो लोगों के कान खड़े हो गए, इसका काफी ऑब्जेक्शन हुआ, तो हंगामा हुआ। बट निर्मला सीतारमण जी ने उस सेम टाइम उसको मतलब डिनाई किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इस डिनाई के बावजूद भी हमारा जो सबसे बड़े जो यूनिट है जेसीएम, उनकी और सेक्रेटरी पेंशन के बीच में भी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये मुद्दा रेज किया कि ये जो प्रोविजंस की बातें हो रही है ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि अलग अलग पेंशनर्स के अलग अलग डेट के हिसाब से आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो जेसीएम ने ये पॉइंट सेक्रेटरी पेंशनर्स के सामने रखा गया था, तो उन लोगों ने भी इस बात को उन्होंने हामी दी थी कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा और ये गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, जैसे पहले मिलता रहा है वैसे ही मिला रहेगा। इसके 6 महीने बाद एक और विवाद आया था छोटा सा कि जो पेंशनर्स के जो पेंशन पे जो डीए लगती है हर 6 मंथ पे, वो बंद कर दी जाएगी। बट गवर्नमेंट ने इसको भी डिनाई किया। तो ये मुद्दा उस टाइम मतलब ठंडे बस्ते में चला गया था, लगा कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, ये ऐसे अफवाहें उड़ाई जा रही है। बट अभी क्या हुआ, अभी जो वापस जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है और गैजेट नोटिफिकेशन 8th पे कमीशन का आया है, तो फिर से वही इश्यूज वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो उस टाइम डिनाई किया था, उनके लिखित आदेश में वही चीजें करने की मतलब संदिग्ध हो रहा है कि हाँ यही चीज होने वाला है। तो इसके अगेंस्ट में जेसीएम ने मुद्दा उठाया है और लेटर बनाया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 नवंबर को गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन आउट किया था और 4 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन आउट किया था। बट क्या ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ये गैजेट नोटिफिकेशन जो 8th पे कमीशन के लिए बनाई गई है, ये सिमिलर टू द 7th पे कमीशन है? जी नहीं दोस्तों, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ओमिट किया गया है, छोड़ा गया है, निकाला गया है। क्या ये जानबूझ के की गई है? आइए मैं बताता हूं वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहली पॉइंट, अगर आपके पास कोई पीडीएफ हो 7th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अगर आपने डाउनलोड किया हो अपने मोबाइल पे, तो आप देख सकते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा था, पैरा 2F, जिसमें लिखा था टू एग्जामिन द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ पेंशन in the case of employees who have retired prior to the effect of these recommendations। इसका मतलब ये था, ये मैं 7th पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये था कि जब वो 7th पे कमीशन आया था और उससे पहले जो लोगों ने रिटायर किया था, ये उनको भी इफेक्ट करने वाला था। बट इस बार की जो 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई है, उसमें दोस्तों ये पॉइंट्स हटा दी गई है। तो क्या पेंशनर्स को इससे लाभ नहीं होगा? ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 7th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था, वो था टू रिकमेंड द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन ऑन ऑल द अबव पॉइंट्स। मतलब वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया था उसमें डेट ऑफ रिकमेंडेशन भी इफेक्ट करना था। बट इस बार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसा कोई लाइन नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पे कमीशन का ड्यू डेट जो है वो चेंज करने वाली है? अगर आपको ने देखा होगा, नेट पे भी अवेलेबल दोस्तों, जैसे ही ऑब्जर्वेशन सबके नजर में आया, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने एक लेटर लिखा है निर्मला सीतारमण जी को 4 नवंबर को, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उन्होंने आउट किया है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाए। और उसकी हेडिंग यही है, रिक्वेस्ट टू मेक अमेंडमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस गिवन टू 8th CPC बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and also for incorporation of the terms of reference for inclusion of pension revision of the existing pensioners and family pensioners। ये जो लेटर लिखा हुआ है वो डेटेड 4 नवंबर को है
और अभी तक निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कुछ रिप्लाई आई नहीं है। और इसमें इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन डिफेंस फेडरेशन ने यही रिक्वेस्ट किया है कि मैं जो ये आप लोगों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस लाया है, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया है वो दोनों ओमिट की गई है, और ये आप उसकी रिवीजन कीजिए 8th पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, और उसमें ये काइंडली इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अराउंड 69 लाख पेंशनर्स है जिन्होंने अपना हार्ट एंड सोल दिया है इस देश के लिए, और अगर इस पे कमीशन में अगर उनका पे रिवीजन नहीं होता है तो ये बहुत ही अन्याय होगी। तो इसको इन्होंने इस पॉइंट को रेज किया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि लास्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था, टू वर्क आउट एन एमुलेंट स्ट्रक्चर कंडक्टिव टू अट्रैक्टिंग टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस प्रोमोटिंग एफिशिएंसी। और उसमें एक ये था कि कीपिंग इन माइंड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये भी एक पॉइंट था लास्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, बट ये कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स का जो ये पॉइंट है ये हटा दी गई है। मतलब स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उसके बारे में कोई इस बार की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पॉइंट नहीं दिया गया था, बट लास्ट जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हाँ, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज हैं डिफेंस के, रेलवेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मद्देनजर रखते हुए ही रिकमेंडेशन दी जाएगी। बट इस बार वो पॉइंट्स हटा दी गई है, ऑफकोर्स फॉर अननोन रीजंस, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों हटाई गई है। और पेंशन के लिए भी एक पॉइंट डाला गया है इस फेडरेशन की तरफ से कि ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर किया जाए, ये वो काफी दिनों से चलती आ रही है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस लेटर में हाईलाइट की गई है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड जो 14-15 ईयर्स तो कम्यूटेशन का पैसा कटता है, जिसने सर्विस में कम्यूटेशन ले लिया, उसको 11 ईयर्स तक रिड्यूस करने के लिए, जैसे आपको पता है रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो लंबे समय तक 15 ईयर्स तक नहीं कर सकता है और उसको रिड्यूस किया जाए और 11 ईयर्स तक। तो ये भी एक पॉइंट है। तीसरी पॉइंट ये है कि जो पेंशनर्स का बारे में उन्होंने लाइन जो हटाई है वो इंक्लूड की जाए। अगर इंक्लूड होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी पेंशनर्स जो है जिन्होंने अपना जीवन दिया है इस देश के लिए वो इससे अफेक्टेड होंगे। क्योंकि लास्ट जो पे कमीशन आई थी तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 का, वो पेंशनर्स को भी लागू था। जैसे कि इन सर्विस लोगों के सैलरीज बढ़ी थी वैसे पेंशन भी बढ़ेगी, तो 2.57 का फैक्टर पेंशन पे भी अप्लाई हुआ था। लेकिन अगर इस बार का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या फिर इस लेटर से जो समझ में आ रही है, अगर पेंशनर्स को उसको आउट रखा जाता तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए। और सेकेंडली, अगर अपनी ड्यू डेट पे अगर ये पेंशन ये पे कमीशन नहीं इंप्लीमेंट होती है तो भी मतलब ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। रीजन, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस दिन से पे कमीशन लागू होती है उसी दिन से आपके डीए अलाउंसेस उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इनडायरेक्टली आपके जो अरियर्स होगी, क्योंकि सबको पता है कि 1 जनवरी 2026 को तो नहीं आने वाली है, डेफिनेटली डिले होने वाली है, जो 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो हर बार होता है वो होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपका अरियर्स में भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि ड्यू डेट से अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे अलाउंसेस हैं, डीए हैं जो कि आपका उस डेट से इफेक्ट होती है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और दूसरी एक पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो लोग पेंशनर्स हैं उनके हर एक 5 साल में कुछ एक मतलब अराउंड एक परसेंटेज ऑफ उनका पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं अभी बताता हूं आपको। हाँ, 5% वंस इन 5 ईयर्स का एक रिकमेंडेशन था पार्लियामेंट्री कमेटी का, कि जो भी पेंशनर्स हैं उनके हर 5 साल में 5% से पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी इस लेटर में डाला है। इस लेटर का मैं एक पीडीएफ भी इसमें डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दोस्तों। 8th पे कमीशन के बारे में हमारी टीम पूरी ऑनेस्टली इसको फॉलो कर रही है। जो भी छोटी से छोटी अपडेट्स होगी हम आपको यहाँ लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर दोस्तों। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन है तो कमेंट में जरूर दीजिए, हम डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।